नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। लगभग दलों में परिवारवाद का मुद्दा उनकी नजर में गंभीर मुद्दा नहीं रह गया है। ऐसा इसलिए कि लगभग दल परिवारवाद के दलदल में देर सवेर प्रमुख दल फंसते रहे हैं और इसका बड़ा ही सटीक उदाहरण बिहार में हुए 4 विधानसभा उपचुनाव बन गया, जहां लगभग प्रमुख दलों ने अपने परिवार के सदस्यों को चुनावी जंग में उतारा। पर स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी और राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा के बाद ये तथ्य सामने आया कि जनता विरासत की जनता से उब चुकी है, जिसका रिएक्शन रामगढ़ और बेलागंज विधानसभा उपचुनाव में दिखने जा रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि इस चुनाव में राजद के 2 किलो पर ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है। रामगढ़ की बात करते हैं। पहले देखिए, रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव त्रिकोणात्मक संघर्ष में फंसा हुआ है। राजद के उम्मीदवार अजीत सिंह, भाजपा के उम्मीदवार अशोक सिंह और बसपा के उम्मीदवार पिंटू यादव के बीच मुकाबला है। रामगढ़ में जातीय जकड़न के साथ चुनाव तो हो रहा है, लेकिन यहाँ MY समीकरण ध्वस्त हो चुका है। इसके आधार में शामिल है विरासत की राजनीति। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में विरासत की राजनीति का जबरदस्त विरोध दिखा। ऐसा इसलिए कि पहले रामगढ़ से जगदानंद सिंह जीतते आए, बीच में एक बार फिर अंबिका यादव चुनाव जीती। इसके बाद पुनः इस सीट पर विरासत का अंदाज हावी हुआ और सुधाकर सिंह विधायक बने, मंत्री बने और अब बक्सर के सांसद बन गए। इसके बाद उम्मीद थी कि राजद कार्यकर्ता यहां से चुनावी जंग लड़ेंगे, लेकिन इस बार जब विरासत के रूप में जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत रामगढ़ विधानसभा चुनाव से चुनावी मैदान में उतरे तो इसका रिएक्शन हुआ। इस रिएक्शन का सबसे ज्यादा फायदा बसपा के उम्मीदवार पिंटू यादव को मिला। इस बार MY समीकरण रामगढ़ विधानसभा में बिखरते और इसका फायदा बसपा के उम्मीदवार पिंटू यादव को मिलते दिखा। दलित वोट पर राजद की जो पकड़ थी वो भी बसपा की तरफ जाते दिखा। अजीत सिंह के लिए राजपूत मत जो जीत का बड़ा हकदार बना करता था, उस वोट में भी राजपूत जाति से आने वाले भाजपा उम्मीदवार ने सिंधमारी कर दी और अपने हक में अच्छा मत पाने की कोशिश को अंजाम दिया। और वैसे भी वर्ष 2020 के विधानसभा में राजद उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जीत कुछ 100 मतों से हुई थी और इस बार रामगढ़ का चुनावी जंग नए अंदाज का गवाह बनने जा रहा है, जहां विरासत की राजनीति पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा दिखने लगा है। अभी से ही रिजल्ट 23 को तो आएगा। वहीं बेलागंज विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस उपचुनाव पर भी विरासत की राजनीति का खतरा मंडराने लगा है। बेलागंज से लगातार 7 बार जीतकर विधायक और कई मंत्री बनने वाले सुरेंद्र यादव जब 2024 की लोकसभा चुनाव के दौरान सांसद बन गए तो बेलागंज से विधायकी चली गई। यहाँ पर लगभग 3 दशक के बेलागंज में राज कर रहे सुरेंद्र यादव जब दिल्ली सांसद बनकर चले गए तो राजद में उम्मीद थी कि इस बार राजद क्षेत्र के सक्रिय कार्यकर्ता को टिकट देगी, लेकिन राजद ने जब विरासत की राजनीति का साथ देते सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव को टिकट दिया तो क्षेत्र में नाराजगी दिखी। राजद कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। यह आक्रोश MY के बिखराव के रूप में उभरा। इसकी गूंज लालू यादव के कानों तक पहुंची। अंतिम दिन लालू यादव ने कमान संभाली। बेलागंज में राजद को कई तरफा विरोध का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा मुस्लिम मतों के विभाजन का खतरा मंडरा रहा है। मुस्लिम मत के हकदार के रूप में जनसुराज के मोहम्मद अमजद तो थे ही, उस पर ओवैसी की पार्टी उम्मीदवार जमीन अली खान भी। इधर यादव जाति से आने वाले मनोरमा देवी यादव मत में सिंधमारी की है। इससे बेलागंज में राजद उम्मीदवार विश्वनाथ यादव को मुस्लिम और यादव मतों से काफी मतों के बिखरने का भी सामना करना पड़ा। मुस्लिम मतों की जनसंख्या जहां 67,000 के करीब है, वहीं यादव की संख्या लगभग 70,000 है। इन मतों के बिखराव राजद किले के ध्वस्त होने के सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। जहां तक मुस्लिम मतों का सवाल है तो वह अभी भी दावों में जनसुराज और राजद के बीच बंटता नजर आ रहा है। वहीं यादव मतों के मूल रूप से 2 दावेदार हैं, राजद के विश्वनाथ यादव और अगर बात की जाए और ज्यादा है तो जदयू की मनोरमा देवी राजद के वर्चस्व को तोड़ने का भी दावा कर रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। इसका रिजल्ट 23 तारीख को सब क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।